of today, which is nothing but your divisibility rules. Divisibility rules, again a very very favorite topic of यूपीएससी. अलग अलग तरीके से ये डिविजिबिलिटी रूल्स जो है यूपीएससी पूछती आई है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी. बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में क्वेश्चन आता है. डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? एक नंबर मेरे गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं? लेट्स सी. डिविजिबिलिटी रूल्स में हम चेक करेंगे 2 से लेकर के 12 तक, जो हमारे सिलेबस में है 2 से लेकर 12 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स हम देखेंगे कि कोई नंबर जो दे रखा है, अगर उससे बड़ा नंबर के बारे में पूछते हैं तो हम उसके कॉम्बिनेशन कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर्स को तोड़ के इंडिविजुअल वैल्यू से डिवाइड करके चेक कर लेंगे. कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, रूल्स याद करने बैठेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ताकि हमारा हर सवाल उस कॉन्सेप्ट से बन जाए. क्या आपको बात समझ में आती है? नाउ लेट्स सी. डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है? सबसे पहला अगर मैं चेक करूंगा तो 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो वो नंबर क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर शुड बी एन इवन नंबर. सेकंड, 3 से डिवाइड होने के लिए अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, उसको कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. ठीक है, चलिए देखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूं 45691, ये एक नंबर है, मुझे चेक करना है 3 से डिवाइड होगा या नहीं. 45,691 क्या 3 से जाता है या नहीं? तो क्या करूंगा, इसमें डिजिट्स को ऐड कर लूंगा. पिछली क्लास में मैंने देखा था डिजिट्स क्या होती है, 0 से 9 तक के नंबर्स. तो इसमें जितने भी डिजिट्स हैं क्या है, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 9 24, 24 + 1 25. क्या 25 3 के टेबल में आता है? जी नहीं. 25 को भी फर्दर तोड़ लेंगे, 2 + 5 7. क्या 7 3 के टेबल में आता है? नहीं. दैट मींस दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय, दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3. समझ में आ गया? तो नंबर को 3 से डिवाइड होने के लिए उसके सम ऑफ द डिजिट्स को 3 से डिवाइड होना पड़ेगा. चलिए अगला रूल देखेंगे, 4 से डिविजिबल. 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लेट्स से कोई भी एक नंबर है, मैं एग्जांपल के साथ ही आपको समझाऊंगा. लेट्स से 75232, दिस इज द नंबर. जब 4 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी तो कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर चेक करना है. द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4. यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर से बना हुआ क्या नंबर, 2 डिजिट से बना हुआ नंबर क्या मिल रहा है? 32. क्या 32 4 से जाता है? जी हाँ, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से जाएगा, 4 से डिवाइड होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस कंप्लीट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 सिंस द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इज आल्सो डिविजिबल बाय 4. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर इन लास्ट के 2 डिजिट में डिविजिबिलिटी बाय 4 लगा करके अगर मेरा वो डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड होगा. अच्छा, लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 00 भी हो, अगर इस नंबर की जगह ये 75200 भी होता, अगर ये 75200 भी होता तो भी ये 4 से डायरेक्टली जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लास्ट के 2 डिजिट या तो 4 से डिवाइड होने चाहिए या 00 होने चाहिए. इज इट क्लियर? चलिए, कीप राइटिंग इट डाउन इन योर नोटबुक्स. जितना ज्यादा आप हाथ चलाएंगे, जितना ज्यादा आप नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, जितनी ज्यादा बार आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन को करेक्ट करने के. सी, इस पेपर के अंदर कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का, क्वेश्चन का पेपर का जो पैटर्न है, दैट इज बेसिकली टेस्टिंग योर कंसेप्चुअल नॉलेज. अब इस पेपर के अंदर अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन आए, सी वेदर द क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप उस क्वेश्चन को देख करके उसके ऊपर हाथ तो चला सकते हैं. समझ में आ रही है? आप अप्रोच तो कर सकते हैं उस क्वेश्चन को. अगर उस डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम में वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग. बट आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ के उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना तो शुरू कर सकें. So for that what you require is daily practice.
अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी इन अ सिचुएशन लाइक व्हेन यू विल बी सीइंग द क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को देखते ही आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलने लग जाना चाहिए कैलकुलेशन वाइज। समझ में आ गया? और ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हम एवरी डे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एवरी सिंगल डे अगर हम 30 मिनट्स के लिए भी सी सेट की मैथमेटिक्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर के अंदर ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, घबराने की बात ही नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ऐसा होगा ही नहीं कि कितना भले जितना मर्जी चाहे जीएस अच्छा हो जाए मेरा सी सेट नहीं निकलेगा, ये दिमाग में आएगा ही नहीं ख्याल। क्योंकि आप नोटिस करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते वक्त कि अगर आपको हल्का सा भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो हर क्वेश्चन सॉल्वेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर क्वेश्चन सॉल्वेबल है। मैं तो कहता हूं कि पेपर में आ गए 2-3 सवाल हायर लेवल के, लीव देम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर 2-3 सवाल आपसे नहीं भी बन रहे हैं तो क्या आप पेपर को पास करने से रुक जाएंगे? नहीं, दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर। All you need to have is a correct score in 27 to 28 questions out of 80. अगर आप एक भी सवाल इनकरेक्ट नहीं करते हैं तो all you need is this. अगर एक दो सवाल आपसे नहीं भी बने तो what is the big deal? इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा मोटिव क्या है। आई डू नॉट हैव टू स्कोर दिस मच। मेरा मोटिव है इसे क्वालिफाई करना। अगर एक दो सवाल नहीं भी बन रहे हैं, जो कि सिर्फ एक दो ही सवाल ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, बाकी क्वेश्चंस आर रियली रियली डीपली कंसेप्चुअल बट वेरी इजी। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, इस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया है ना, तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू सॉल्व दिस। समझ में आ गई? चलिए, तो कहां तक पहुंच गए थे? 4 तक पहुंच गए थे। अब आगे देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। व्हाट इज द रूल सेज? व्हाट इज द रूल सेज कि 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होना चाहिए? जो हमारा यूनिट्स प्लेस है नंबर का, वो क्या होना चाहिए? 0 या 5। यानी कि मेरा नंबर किस फॉर्म का होना चाहिए? 45890 इस फॉर्म का होना चाहिए, या 45895 इस फॉर्म का होना चाहिए। यूनिट्स प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 का टेबल अगर हम देखेंगे तो 5 के टेबल में हर नंबर पे यूनिट्स प्लेस पे 0 या 5 आता है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स से 6 का डिविजिबिलिटी रूल अगेन इज वेरी इजी। अ नंबर must be divisible by both 2 and 3। 2 और 3 दोनों से एक साथ डिवाइड होना चाहिए, या 2 और या 3 से नहीं। आई हैव नॉट रिटन और, आई हैव रिटन एंड मींस इंक्लूडिंग बोथ द एस्पेक्ट्स। 2 और 3 से एक साथ जाना चाहिए। वो बात समझ में आ रही है? इसको इस तरीके से भी अगर स्टेटमेंट में आ जाता है कि आपको ये पता लगाना हो स्टेटमेंट सही है नहीं, एक ऐसा स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि एवरी even multiple of 3 is a multiple of 6। yes it is correct। 3 के टेबल में आने वाला हर इवन नंबर 6 के टेबल में आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में आने वाला हर इवन नंबर 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 6 से भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 के टेबल में आने वाला एवरी इवन नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 6 एज वेल, डिविजिबल बाय 6 एज वेल। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल खत्म हुआ। 7 का रूल बेटा थोड़ा सा ऐसा है कि अगर हम ये रूल एस्टैब्लिश करके अप्लाई ना भी करें तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रूल अपने आप में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करवाने पे मजबूर करता है। रूल कहता है, लेट से मैंने एक नंबर लिया 35497। लेट सपोज दिस इज माय नंबर। व्हाट डज द रूल सेज? रूल सेज कि पिक अप द यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस क्या है इस नंबर की? 7। उस 7 को करो साहब डबल, क्या हो गया? 14। अब जो भी आया है उसे रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 3549 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 3535। नाउ चेक वेदर दिस 3535 इज डिविजिबल। जो डिफरेंस आया है क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, मैं मानता हूं कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स प्रोसीड कर सकते हो चेक करने के लिए। फिर 5 को डबल करके माइनस करो, फिर जो आ रहा है उसको डबल करके माइनस करो। तो जब हमें इतना सब कुछ करना ही है तो क्या मैं मेरा पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं कर सकता? क्योंकि इवेंचुअली मुझे तो वैसे भी इतने स्टेप्स फॉलो करने हैं। यस और नो? चलिए तो चेक करते हैं। 3535 7 से जा रहा है क्या? जा रहा है 7 से। 7 5 जा 35, 0 अगेन 7 5 जा
35. Yes, this particular number is divisible by 7. Is it clear? तो since the number of steps in this divisibility rules are very much, और divisibility rules को अप्लाई करने का इकलौता मोटिव ही यही है कि मेरा जल्दी आंसर आ जाए, क्या हो, जल्दी आंसर आ जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये 7 का रूल हो गया। अब आ जाते हैं बेटा 8 के रूल पे। 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल कहता है, जैसा 4 का रूल था, लेट से कोई एक नंबर ले लेता हूं 986364। तो 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स, 4 के लिए था लास्ट के 2 डिजिट्स, 8 के लिए है लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है? 8 4 32, यस और नो? बचा कितना? 44। 8 5 40, नहीं जा रहा। दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। बात समझ में आ रही है? तो लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर इसी की जगह मैं लिखता 986 368, लेट से अगर मैं ये लिखता, तो ये 8 से जा रहा है, 368 8 से जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स? 46 टाइम्स जा रहा है। अरे यस और नो? आप सॉल्व करेंगे, यस ये जा रहा है। दैट मींस दिस पर्टिकुलर नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8, क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर भी 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट्स must be divisible by 8. Number found by last 3 digits must be divisible by 8, और अगेन 4 के साथ 00 था, इसके साथ होना चाहिए 000। अगर उस नंबर के एंड में 000 है तो वो 8 से डिवाइड होगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि 4 के टेबल में 100 आता है और 8 के टेबल में 1000 आता है। 8 के टेबल में 100 नहीं आता है, 1000 आता है। तो 1000 अगर डिवाइड हो रहा है तो उसके आगे आने वाले 8 के सारे मल्टीपल्स भी डिवाइड होंगे। इसीलिए 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं और 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? अरे इज इट क्लियर? चलिए, अब आ जाते हैं बेटा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। सिंपल है, 3 जैसा ही है, बस इस बार सम ऑफ डिजिट्स जो है, इस बार जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए? 9 से। यानी कि अगर मैं 3636 एक नंबर लेता हूं, तो इसके डिजिट्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा? 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 6 21। यस और नो? कितना आ जाएगा? नहीं, 3 + 6 9, 9 + 3 12 और 12 + 6 18, नॉट 21, 12 + 6 18। अरे यस और नो? तो ये जो सम आया है क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ हो रहा है। तो ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। इसमें 3 से डिवाइड मत करके देख लेना, 9 से डिवाइड होना चाहिए। प्रोसीजर वही है कि डिजिट्स का सम करो, लेकिन इस बार डिवाइड किससे करो? 9 से करो। बात समझ में आ गई? ओके, तो यहां से एक और स्टेटमेंट निकल करके आएगी। क्या निकल के आएगी? 9 वाले रूल से क्या निकल के आ रही है बताइए? एवरी मल्टीपल ऑफ 9 is divisible by 3 but vice versa is not true। 3 के टेबल में 9 के टेबल में आने वाला हर नंबर 3 के टेबल में आएगा, लेकिन 3 के टेबल में आने वाला हर नंबर 9 के टेबल में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा, इस तरीके की क्रिएटिव स्टेटमेंट्स यूपीएससी जनरेट करके आपसे पूछ सकती है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, आ जाते हैं 10 के ऊपर। 10 के लिए बेटा यूनिट्स प्लेस क्या होनी चाहिए? नंबर की 0 होनी चाहिए। बहुत सिंपल है ना? 9 8 7 2 5 3 4 9, कुछ नहीं देखना है, ये में एंड में देख लेंगे 0 आ रहा है या नहीं। 0 आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है, नहीं आ रहा नहीं हो रहा, बात खत्म। इज इट क्लियर? चलिए, अब आ जाते हैं बेटा 11 के लिए। 11 के लिए 11 के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, वो ये है, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। लेट से मैंने नंबर लिया 1 2 3 5 6 और लेट से एक और नंबर ले लिया 7, ये डिजिट ले लिया। ठीक है, ये नंबर है, मुझे चेक करना है 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 11 से डिवाइड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक स्टेटमेंट लिख लेंगे कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट alternate places must be either 0 or a multiple of 11। Now let's see how to apply this। Alternated places पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको जोड़ के जो सम आ रहा है उनके डिफरेंस को चेक करेंगे।
क्या मतलब है इसका? लेट्स सी, ऑल्टरनेट प्लेसेस ही हो गई, तो पहला सम क्या होगा, S1 कितना होगा, 1 + 3 + 6 दैट इज 10। S2 कितना होगा, 2 + 5 + 7 दैट इज 14। इन दोनों सम के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 14 - 10 दैट इज 4। क्या ये 4 11 से जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या ये 4 0 है, नहीं है। दैट मीन्स दिस कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आपको अगर समझ ना आए तो दोबारा से देखिएगा इसको, कि ऑल्टरनेट प्लेसेस पे मेरे जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ करके जो सम आ रहा है, उन दोनों सम को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा डिफरेंस या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए या डिफरेंस 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तभी वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, एल्स नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट जो है वो है 12। अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। A number divisible by both 3 and 4, both 3 and 4 will be divisible by 12. For example, let's say अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं 32 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो 12 से भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? 12 से डिवाइड होने के लिए उसको 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो दिस इज ऑल द रूल्स दैट विल बी अप्लाइंग इन द क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? ओके, so the divisibility rules and the practice of these divisibility rules will be discussed in the next lecture. Till then, what is recommended is you write down all the notes, whatever I have told you in this class, and you try to practice the questions by yourself first. Is it clear? You try to practice the questions. All the practice questions will be uploaded on the Telegram channel as well. Okay, so you try to practice those questions. Is it clear? एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि what will be the value of x, what will be the value of x if the number if the number 67423x is divisible by 6, is divisible by 6। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि x की जगह कौन सा डिजिट में रखूं जिससे मेरा ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाए। तो हाउ टू प्रोसीड विद दैट? सबसे पहले 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। क्या है डिविजिबिलिटी रूल 6 का? कि ये जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 और 3 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। यानी कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है इवन नंबर बनाने के लिए? इसको 0 2 4 6 और 8। x की जगह पे मैं 2 से डिवाइड करने के लिए इसको क्या 0 2 4 6 और 8 ही ले सकता हूं, और एल्स दिस नंबर विल बिकम एन ऑड नंबर, हेंस विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6। बात समझ में आ गई? अब चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन सा डिजिट में ले सकता हूं इस नंबर को 6 से डिविजिबल बनाने के लिए। इट बिकम्स वेरी सिंपल। मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं मेरे पॉसिबल वैल्यूज। अब इनमें से कॉन्क्रीट वैल्यूज अगर मुझे निकालनी है तो काम में लूंगा 3 का डिविजिबिलिटी। 3 का डिविजिबिलिटी कहता है सम ऑफ द डिजिट्स। नाउ लेट्स डू द सम ऑफ द डिजिट्स व्हिच इज 6 + 7 + 4 + 2 + 3 + x। तो ये सम कितना बन जाएगा? 6 + 7 13 + 4 17 + 2 19 + 3 21, सॉरी 22 + x। तो मेरा सम कितना बन गया? 22 + x। 22 + x सम बना है मेरा, और x की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं? 0 2 4 6 और 8 रख सकता हूं। और x की जगह क्या रखूं कि ये जो सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए? पहले मैं x की जगह 0 रख के देखूं तो मेरा सम कितना बना? 22। नो, डिवाइड नहीं हो रहा 3 से। चलिए x की जगह में क्या रख के देखूं? 2। तो मेरा जो सम बना वो बना 22 + 2 दैट इज 24। क्या 3 से 24 डिवाइड होता है? 3 8 जा 24। दैट मींस यस, x की जगह पे अगर मैं 2 रखूंगा तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, यानी 6 से भी डिवाइड होगा। तो एक पॉसिबल वैल्यू आ गई x = 2।
बट क्या अदर वैल्यूज हो सकती है? लेट्स सी। मैंने रखा x इज इक्वल टू, ये नहीं हुआ, ये हो गया है। 4 की बात करते हैं, x को 4 रखें तो सम बनेगा 22 प्लस 4 दैट इज 26। 3 से डिवाइड नहीं होता, नहीं चलेगा। दूसरी जगह रखते हैं x इज इक्वल टू 6 तो सम बना मेरा 22 प्लस 6 28। 22 प्लस 6 28। 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा साहब, विल डिस्कार्ड दिस वैल्यू एज वेल। x की जगह पे लास्ट पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 8। सम है मेरा 22 प्लस 8 दैट इज 30। यस और नो? जैसे ही मैंने x की जगह 8 रखा तो मेरा सम फिर से डिवाइड हो गया 3 से, यानी कि x की वैल्यू 8 पॉसिबल है। यानी कि इस नंबर में x की जगह पे, इस नंबर में x की जगह पे मैं 2 भी रख सकता हूं और 8 भी रख सकता हूं। दोनों केसेस में ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज हाउ यू विल बी प्रैक्टिकली अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए, अप्लाई किया तो 2 से जाने के लिए x यूनिट्स प्लेस पे है तो उसे इवन होना पड़ेगा 2 से डिवाइड होने के लिए। पॉसिबल वैल्यूज लिख ली, फिर सम करके चेक किया इन पॉसिबल वैल्यूज में से कौन कौन सा सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 और 8 के केस में 3 से डिवाइड हो रहा था, यानी कि दो नंबर जो हैं इस फॉर्मेट के 6 से डिवाइड होंगे जब x की जगह 2 रखूंगा और x की जगह 8 रखूंगा। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए अब इसी तरीके से अप्लाई करते करते अपन आगे की तरफ देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से काम में लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो PYQ इज इन फ्रंट ऑफ अस। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन देखते ही एक बार के लिए ऐसा लगता है ओ माय गॉड दिस इज वेरी डिफिकल्ट, हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस। क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा दिखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये टिपिकल है ना, लेकिन वास्तविकता में दिस इज नॉट द करेक्ट सिचुएशन। 222 रेज टू द पावर 333, 333 raised to the power 222 is divisible by which of the following numbers? ठीक है, नाउ मेरे पास है 2 and 3 but not 37, 3 and 37 but not 2, 2 and 37 but not 3, 2 3 and 37। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, देखिएगा ध्यान रखिएगा, जिस जिस तरीके से मैं आपको बताता जा रहा हूं आप उस अप्रोच को अपने दिमाग में बैठाएंगे। समझ में आ रही है कि मैं अप्रोच डायरेक्टली कर सकता हूं या इनडायरेक्टली भी कर सकता हूं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को मैं इनडायरेक्टली अप्रोच करूंगा। देखिएगा सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने 37 का रूल आपको बताया नहीं, तो क्या 37 से चेक कर सकता हूं मैं? ठीक है, नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बेसिक से चलेंगे हम, बहुत बेयर मिनिमम काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 37 के साथ मैं पॉसिबिलिटी देख नहीं सकता। तो व्हाट आई कैन सी हियर इज, मेरे पास जो नंबर अवेलेबल है 2 से चेक करनी है, 3 से चेक करनी है और 37 से चेक करनी है। ठीक है, 2 और 3 तो देख सकता हूं, लेकिन इस फॉर्मेट में कैसे देखूं वो भी देखते हैं, इनडायरेक्टली कैसे देखा जाएगा देखते हैं। 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222। मुझे तो एक बात बताइए आप, क्या ये वाला नंबर पावर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, ये इवन नंबर है, कुछ भी पावर लग रही है हमेशा एक इवन नंबर आएगा? डिटेल में जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए जब यूनिट्स प्लेस देखेंगे हम कि आइडेंटिफाई कैसे करें यूनिट्स प्लेस पावर फॉर्मेट में, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल ध्यान रखेंगे इवन नंबर की पावर कुछ भी हो इवन नंबर ही आता है। करके देख लेंगे। 2 रेज टू द पावर 2 4, 2 रेज टू द पावर 3 8, 2 रेज टू द पावर 4 16, हमेशा इवन नंबर आ रहा है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, हमेशा इवन नंबर आ रहा है। अरे यस और नो? तो वट एवर 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। अरे यस और नो? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमेशा इवन नंबर ही आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इवन नंबर की पावर, यहां से इवन नंबर उतर के आएगा। ऑड नंबर की पावर अगर कुछ भी लगाएं ऑड ही आएगी, करके देख सकते हैं आप। ठीक है, ऑड नंबर की पावर आप ऑड नंबर कुछ कुछ भी पावर लगाएंगे हमेशा क्या निकल के आएगा? ऑड नंबर ही निकल के आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर एक इवन नंबर में मैं एक ऑड नंबर जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक ऑड नंबर। बताइए क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस पूरे के पूरे सम का जो आंसर आएगा वो एक ऑड नंबर होगा, क्योंकि इवन नंबर इज एडिंग अप टू अ ऑड नंबर। इवन और ऑड ऐड होगा तो ऑड नंबर आएगा। बात समझ में आ गई? क्या ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है? क्या कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो इकलौता ऑप्शन जो ये कह रहा है कि नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो है मेरा ऑप्शन बी। बताइए
इकलौता ऑप्शन कह रहा है, यूपीएससी आपको हिंट देती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आ रही है? दैट पेपर विल गिव यू हिंट्स। आप 37 का रूल नहीं लगा पाएंगे, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बताइए, अगर आप बहुत बेसिक्स पढ़ के गए हैं, जो कि मेरा टारगेट है आप लोगों को सिर्फ बेसिक समझाना, कंसेप्ट्स क्लियर कराना, तो आप 37 को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि 37 से जाएगा या नहीं। पर मैं ये तो कर सकता हूँ कि 2 से जा रहा है या नहीं, 3 से जा रहा है या नहीं। तो इकलौता ऑप्शन जो मुझे ये बता रहा है कि ये 2 से नहीं जा रहा है क्योंकि एक और नंबर है, वो है ऑप्शन बी। बाकी यहाँ पे कह रहा है 2 और 3 से जा रहा है, 37 से नहीं जा रहा। ये कह रहा है 2 और 37 से जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा, और ये तो कह रहा है कि सबसे जा रहा है। तो इकलौता ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है वो है ऑप्शन बी। अच्छा, ये 3 से भी जा रहा है, चेक करेंगे ध्यान से, चेक करेंगे ध्यान से। 2 + 2 + 2 6 होता है। तो क्या 222 जो है, 222 जो है वो 3 से जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट जा रहा है 3 से, तो 222 की पावर कुछ भी लगा लो वो भी 3 से जाएगा। पावर्स के केस में हम देखेंगे इसको। यहां पर भी 3 + 3 + 3 9, सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, तो दिस कंप्लीट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 से भी आइडेंटिफाई कर चुका हूं मैं, यानी कि मेरा पार्शियली आंसर मुझे पता चल चुका है कि वो 3 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा। अब मुझे 37 का नहीं पता, लेकिन ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है ना ऑटोमेटिकली। अरे इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई? तो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच द क्वेश्चन। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, टेक इट वेरी 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 इजीली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अ पीवाईक्यू, आप इसे ध्यान से देखेंगे। कलर बदल लेते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। 32 की पावर 5 और 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय। अगेन ये आपको और अच्छे समझ में आएगा जब आप यूनिट्स प्लेस पावर रूल्स और ये सब देखेंगे, है ना। अभी आप देखेंगे ध्यान से 32, क्या मैं 32 को 2 raised to the power 5 लिख सकता हूँ? बताइए, क्या 32 2 raised to the power 5 होती है? ओके, तो नाउ इफ आई विल बी री राइटिंग दिस, ये कह रहा है कि ये वाला नंबर इनमें से किससे डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं इसको रीराइट करने की कोशिश करता हूं। तो 2 की पावर 5 के बाहर पूरे के पावर लग रहा है 5, यस और नो? 2 की पावर 5 32, 32 की पावर 5 प्लस 2 रेज टू द पावर 27। अब मुझे पता है a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c अगर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 रेज टू द पावर 25 हो गए, 5 इंटू 5 25 प्लस 2 रेज टू द पावर 27। क्या इसमें से 2 रेज टू द पावर 25 कॉमन आ जाएगा? बताइए। तो अगर 2 रेज टू द पावर 25 में इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे तो 1 बचेगा, और यहां क्या बचेगा? 27 माइनस 25, 2 रेज टू द पावर 2। यस और नो? अरे यस और नो? तो चलिए ध्यान से देखेंगे कि 2 की पावर 25 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 4 व्हाट, 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 4, 1 प्लस 4 कितना होता है? 5। तो ये बन रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 25। अब मुझे एक बात बताइए, 2 रेज टू द पावर 25 भले ही आपको नहीं पता हो, लेकिन ये तो पता है कि 2 रेज टू द पावर 25 एक इवन नंबर होगा। बताइए, 2 रेज टू द पावर 25 क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। और अगर मैं किसी इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मेरे यूनिट्स प्लेस पे जीरो आता है? 5 2 जा, 5 4 जा, 5 6 जा, 5 8 जा, यस और नो? इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट्स प्लेस पे जीरो आएगा। नाउ सी द ऑप्शंस। ऑप्शन सी 10 दिख रहा है आपको? 10 से डिवाइड होने वाले हर नंबर के यूनिट्स प्लेस पे जीरो आता है, यानी कि दिस नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय व्हाट? 10। तो आंसर कितना आ गया? सी 10। दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इसका यूनिट्स प्लेस जो है वो जीरो आ चुका है। क्या आपको बात समझ में आई? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर r एंड s आर डिफरेंट इंटीजर्स, r एंड s आर डिफरेंट इंटीजर्स, अगेन कीप दिस थिंग इन माइंड। वर्ड प्ले यूपीएससी बहुत अच्छा करती है, आपको डायरेक्टली बोलेगी प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू इंक्लूड करनी है, कौन सी नेग्लेक्ट। अगर नेचुरल नंबर बोला है तो जीरो को नेग्लेक्ट करना है, इंटीजर्स बोला है तो कंप्लीट नंबर्स लेने, नेचुरल नंबर बोला है तो कंप्लीट नंबर्स लेने, होल नंबर बोला है कंप्लीट नंबर्स लेने, डेसिमल में नहीं जाना है। इंटीजर हमेशा कंप्लीट नंबर्स होते हैं, डेसिमल में नहीं जाना है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? इंटीजर्स हमेशा कंप्लीट नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 -1 -8 -12 इस तरीके के होंगे।
-1.5, -2.8, -19.9, इस तरीके के नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। उसी तरीके से नेचुरल नंबर्स भी कंप्लीट नंबर्स होते हैं। समझ में आ रही है? तो हर एक टाइप ऑफ नंबर के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर और एस इंटीजर्स हैं, यानी कंप्लीट नंबर्स हैं। कंप्लीट नंबर्स हैं बेटा, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। आर और एस दोनों इंडिविजुअली 5 से डिवाइड होते हैं। आर और एस 5 से डिवाइड होते हैं, तो मैं आर को लिख सकता हूं 5x और एस को लिख सकता हूं 5y। 5 से डिवाइड हो रहे हैं यानी 5 के मल्टीपल है। अरे यस और नो, आर हो जाएगा 5x और एस हो जाएगा 5y। चलिए तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। इट कैन बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली। यूनिवर्सल नहीं है स्टेटमेंट। सब्सटैंशियल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, यूनिवर्सल नहीं है। नेसेसरीली का मतलब ये होता है, अगर मैं इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा आइडेंटिफाई कर लेता हूं जिसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, तो वो मेरा गलत हो जाएगा और वो ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? नेसेसरीली ट्रू का मतलब है ट्रू हो सकता है लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। r माइनस एस इज डिविजिबल बाय 5। r माइनस एक्स करेंगे, 5x माइनस 5y, 5 कॉमन आ गया, x माइनस y, वट एवर द वैल्यू ऑफ x माइनस y इज, आई डोंट केयर अबाउट x एंड y। ये नंबर बन चुका है 5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो क्या 5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 5 से डिवाइड होगा? जी हाँ, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। r प्लस s इज डिविजिबल बाय 10, r प्लस s विल बी डिविजिबल बाय 10, तो r प्लस s करेंगे, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो जाएगा r प्लस s यानी 5x प्लस 5y, 5x प्लस y। अब इसको 10 से डिवाइड करने के लिए यूनिट्स प्लेस पे 0 चाहिए, यानी कि 5 किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर ये ऑड है तो 10 से डिवाइड नहीं होगी वैल्यू। अगर ये इवन है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय इवन विल गिव 0 एट द यूनिट्स प्लेस, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 10। बात समझ में आ रही है? तो यस, यहां पे x और y की वैल्यू डिपेंड कर जाएगी। तो ये r प्लस एस 10 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, विल बी नॉट यूनिवर्सल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो नेसेसरीली ट्रू है? नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, r 5 से डिवाइड हो रहा है, मान लेता हूं 5 है, s को मैं मान लेता हूं 20 है, लेट सपोज। क्या ये दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं? दोनों को ऐड करते हैं, 25 r प्लस एस 25 हो गया। क्या 25 10 से जा रहा है? नहीं। r को मैं ले लेता हूं 10 और s को ले लेता हूं 20। अब r प्लस एस बताइए, 30 हो गया। 30 10 से जा रहा है? जी हाँ जा रहा है। पर ये सब्सटैंशियल हो गया ना, नेसेसरीली तो ट्रू नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई? तो इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, तो दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। आगे चलेंगे, r इंटू एस इज डिविजिबल बाय 25, r मल्टीप्लाइड बाय s करेंगे, तो r मल्टीप्लाइड बाय s इज इक्वल टू 5x मल्टीप्लाइड बाय 5y। अगर सॉल्व करेंगे तो 25xy आएगा। क्या 25xy के नंबर का फॉर्मेट का नंबर 25 से डिवाइड होगा? जी हाँ, दिस इज ऑलवेज नेसेसरीली ट्रू। उसी तरीके से r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यस, अगर r और s 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो r स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा, s स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा और दोनों का सम भी 5 से डिवाइड होगा। इसी के साथ यहां पे आप एक स्टेटमेंट लिख लेंगे अपनी नोटबुक्स में कि इफ x is, if x and y are divisible by a, then x plus y and x minus y will also be divisible by a। बात ध्यान रखेंगे, अगर दो अलग अलग नंबर ए से डिवाइड होते हैं तो उनका सम और उनका डिफरेंस भी ए से डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई? अरे यस और नो? चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, बाकी सब हर कंडीशन में ट्रू है। बात समझ में आ गई? सम 5 से डिवाइड होगा, डिफरेंस भी 5 से डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लिकेशन 25 से डिवाइड होगा, प्रूव कर चुके हैं। स्क्वायर्स का सम भी 5 से डिवाइड होगा, ये भी प्रूव कर चुके हैं। सिर्फ ये जो है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई कि वो 10 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। दैट मींस इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी विल बी माय करेक्ट आंसर 2016 का PYQA। कितना सिंपल है?
अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पेपर में इतना ज्यादा टाइम थोड़ी होगा। बेटा, द थिंग इज, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग टू मच टाइम। आपको तो सॉल्व करना है ना, इज इट क्लियर? और कॉन्सेप्ट पता है तो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कम समय लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट। इज इट क्लियर? चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन अ पीवाईक्यू। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन 3 डिजिट नंबर हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक 3 डिजिट का नंबर है विच हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, तीनों डिजिट्स डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रही, ओके साहब। दूसरा, नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होता है। तीसरा, उन नंबर्स को रिवर्स कर दिया जाए तो भी वो 7 से डिवाइड होगा। उन नंबर्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, यानी ए बी सी के फॉर्मेट का नंबर है तो सी बी ए भी जस्ट उल्टा नंबर जो है, रिवर्सिंग द डिजिट्स वाला जो नंबर है वो भी 7 से डिवाइड होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो भी 7 से डिवाइड होगा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, अब इन तीनों के तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर हैं? सर 3 डिजिट के नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं जो 7 से डिवाइड होते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उनका रिवर्स भी 7 से डिवाइड हो ऐसे तो लिमिटेड ही होंगे। देखेंगे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डिविजिबल है या नहीं चेक करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, प्लेस वैल्यू सीखी थी? प्लेस वैल्यू सीखी थी। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक 3 डिजिट का नंबर लेता हूं ए बी सी, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, विल बी सॉल्विंग दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ लेट्स सी, मैंने एक नंबर लिया ए बी सी, तो दिस इज नथिंग बट 100A प्लस 10B प्लस सी। ओके, इसको रिवर्स कर देंगे, सी बी ए 100C प्लस 10B प्लस ए। क्या ये दोनों 7 से डिवाइड होने चाहिए, नंबर भी और उसका रिवर्स भी? तो ये नंबर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसको लिख देता हूं 7x, और ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसको लिख देता हूं 7y। 7 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 7x और 7y के नंबर हो सकते हैं। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। क्यों दिमाग में आया मेरे सब्ट्रैक्ट करने की? क्योंकि 3 वेरिएबल से एक साथ डील करना थोड़ा सा टफ है ना। ऑन दी अदर हैंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये जो बी वाला कंपोनेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, बी वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू किस तरीके से दिमाग चलाना है पेपर में? इज इट क्लियर? क्यों क्यों कर रहा हूं मैं माइनस, व्हाई आई एम डूइंग दिस? ठीक है, चलिए। तो अगर दो नंबर, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था, दो अलग अलग नंबर अगर 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी 7 से डिवाइड होगा। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस करूं, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं बोल देता हूं सेकंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट में से सेकंड को मैं माइनस कर दूं, फर्स्ट में से सेकंड को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? 100, फर्स्ट में सेकंड को माइनस करने पे 10b से 10b तो 0 हो गया, ठीक है। 100A माइनस ए विल बी 99A, और c माइनस 100C माइनस 99C, तो 99 कॉमन आ गया तो मिला a माइनस सी। ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, डिफरेंस भी 7 से डिवाइड होगा। बताइए, क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? अगर कोई दो नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल होगा। मैंने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितना आया? 99 इंटू ए माइनस सी। 99 इंटू ए माइनस सी, ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। अब 99 इंटू समथिंग इज डिविजिबल बाय 7, 99 को 7 से डिवाइड करो, डिवाइड हो रहा है क्या? 7 वन 7, 2 बचा 29, 7 4 28, 1 रिमाइंडर बच गया, 99 नहीं जा रहा है। यानी कि इस नंबर को 7 से डिवाइड होने के लिए a माइनस सी 7 से डिवाइड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? a माइनस सी 7 से डिवाइड होना चाहिए। नाउ लेट्स सी, a एंड c आर डिजिट्स। क्या a और c डिजिट्स हैं? ठीक है, a और c डिजिट्स हैं, तो a माइनस सी 7 से डिवाइड होना चाहिए, 7 डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। a माइनस सी मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, और a और c जो हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अलग अलग डिजिट्स होने चाहिए। a और c अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अलग अलग डिजिट्स होने चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनको डिफरेंस करूं तो 7 से डिवाइड होना चाहिए? ठीक है, तो डिजिट्स का डिफरेंस 7 से डिवाइड होगा,
उसके लिए उनका डिफरेंस सिर्फ 7 हो सकता है। सोच के देखिए, दो डिजिट्स, अलग अलग डिजिट्स, नंबर नहीं कह रहा, डिजिट्स कह रहा हूं, डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करके 7 से डिवाइड करना है मुझे, ठीक है? तो डिजिट्स का डिफरेंस 7 ही आ सकता है, 7 से बड़ा 14, दो डिजिट का डिफरेंस कभी 14 आ सकता है? नहीं, दो डिजिट का डिफरेंस 7 ही आ सकता है, तभी वो 7 से डिवाइड माना जाएगा। बात समझ में आ गई? नाउ लेट्स सी, दो डिजिट का डिफरेंस 7 ही आएगा, ठीक है? तो a माइनस सी में a और c को क्या क्या रखूं कि डिफरेंस 7 आ जाए? अगर a को 9 रखूं तो c को रखूंगा 2, और a को 8 रखूं तो c को रखूंगा 1, ठीक है? 7 और 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर c 0 हो गया या a 0 हो गया तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है? तो नंबर का फॉर्म क्या होगा बताइए? 9-2, ठीक है? 9-2 पहला केस, जब हंड्रेड्स प्लेस पे 9 और यूनिट्स प्लेस पे 2 हो। अब मैं इस प्लेस पे क्या रखूं कि मेरा ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाए? बताइए, 902 7 से डिवाइड होता है, तो इस पे रखने की मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाएगी? 0 1 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 काम में आ चुका है, 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है? नाउ लेट्स सी, अगर यहां पे मैं इनमें से कोई नंबर रख करके 7 से डिवाइड करना चाहता हूं, ठीक है? तो लेट्स सी कैसे होगा वो। सबसे पहले मैं चेक करूंगा, 902 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 7, ठीक है? बचा कितना? 2 20, 7 2 14, बचा कितना? 6, 9 नहीं जा रहा, 63 होता है लेकिन 62 आएगा नहीं। क्या 912 7 से डिविजिबल है? बताइए। नहीं, नहीं जा रहा ना। 932 7 से डिविजिबल है? बताइए। 932 7 से डिविजिबल है? बताइए। 7 1 7, बचा 23, 7 3 21, बचा 22, नहीं जाएगा। 942, बताइए। 942 जाएगा? 7 1 7, बचा 2 24, 7 2 7 3 21, बचा 3 32, 7 में नहीं जाता, नहीं जाता। आप चेक करते रहेंगे। I am solving directly, that doesn't mean you should also solve directly. It is on you. You can check as well. चेक करते हैं बेटा, 952, इसको चेक करेंगे। 7 1 7, 9 के बाद बचेगा 2 25, ठीक है? 7 3 21, बचेगा 4 42, 7 6 42, यस जा रहा है, 952 जा रहा है। समझ में आ गया? 952 is the number which is divisible by 7, okay? 952 is the number which is divisible by 7. 962 चेक करेंगे, जा रहा है? नहीं जा रहा है क्योंकि ये 52 छोड़ेगा एंड में, नहीं जाएगा। 972 चेक करेंगे, ये 62 छोड़ेगा एंड में, बताइए। और फिर चेक करेंगे 982, ये चेक करेंगे, ये भी नहीं जा रहा, 972 भी नहीं जा रहा। 982 का चेक करेंगे, 7 1 7, बचेगा 2 28, 7 4 28, ठीक है? और 2 बच गया, रिमाइंडर नहीं जा रहा। तो सिर्फ और सिर्फ 952 जा रहा है। समझ में आ रही है? 952। सेकंड कौन सा नंबर है? 8-1 के फॉर्म का, 8-1 के फॉर्म का नंबर है। यहां पे मैं क्या क्या रख सकता हूं बताएंगे? इस ब्लैंक स्पेस की जगह 0 रख सकता हूं, 1 नहीं रख सकता, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं रख सकता, 9 रख सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने चेक किया 801, 801 चेक किया मैंने, ठीक है? तो ये बना 7 1 7, बचेगा कितना? 1 10, 7 1 7 के बाद में फिर से बचा 3 31, नहीं जा रहा। 821 चेक किया, 7 1 7 12, ठीक है? 7 फिर से वापस से 7 1 7 आएगा, कितना बचेगा? 3 और 2 5, 51, 51 भी नहीं जा रहा। 831 चेक करेंगे, 13 बचा, 7 के बाद में 13 बचा, 13 के बाद में कितना जाएगा? 7 1 7, बचा 6 61, नहीं जाता। 841 चेक करेंगे, 14 बचा है ना, ट्वाइस 1 रिमाइंडर आ गया, नहीं जाएगा। 851 चेक करेंगे, 851 बचेगा 15,
15 के बाद जाएगा 1, 11, ये भी नहीं जा रहा। 61 चेक करेंगे। 1, 16, 2 जा 14, 3 जा 21 जा रहा है। 861 जा रहा है। 871 चेक करेंगे। 17, 4, 31 नहीं जा रहा। और उस तरीके से 891 चेक करेंगे। ठीक है, 7 1 जा 7, 1 19, 7 2 जा 14, 51 नहीं जा रहा। तो एक नंबर यहां से और एक नंबर यहां से। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 952, 861। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे। क्या सिर्फ दो ही होंगे? जी नहीं, इनका उल्टा भी तो होगा। 259 एंड 168। तो कुल मिला के कितने नंबर हो गए? 4 नंबर्स हो गए। 4 नंबर्स। इज इट क्लियर? 4 नंबर्स आर देयर ऑफ द फॉर्म दिस which are divisible by 7. Is it clear to all of you? Now these are the kind of questions which will require time. These are the kind of questions यहाँ पे आपको केस फॉर्म करने हैं। समझ में आ रही है? तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए अगर टाइम पे आपको कंप्लीट करना है तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे यहां पे इस जगह पे एक एक केस सॉल्व करने की जगह अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आप माइंड में फटाफट फटाफट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि मैं मेरे ब्लैंक स्पेस की जगह कौन सा डिजिट रखूं जो मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इज इट क्लियर? चलिए, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 4 नंबर्स आर देयर। कौन कौन से? 952, 861, 259 और 168। These are the 4 numbers. So answer आ गया ऑप्शन बी। Is it clear? Now move on to the next question. Question says an 8-digit number leaves remainder 0 when divided by 3. How many values of b are possible? अभी थोड़ी देर पहले 6 के केस में क्वेश्चन देखा था। Now let's see, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस बी मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सॉल्व करेंगे। 4 और 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 4 24 प्लस 6 30 प्लस बी की जगह कोई ना कोई डिजिट आएगा। यस और नो? मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं। दो बी के पॉसिबल वैल्यूज 3 है, 4 है या 6 है। तो लेट्स सी, 30 तो 3 से जा ही रहा है ना। तो बी की जगह मुझे 3 का मल्टीपल बनाने वाला नंबर चाहिए। ये सम 3 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। तो क्या रख सकता हूं मैं बी की जगह? क्या बी की जगह 0 रख सकता हूं? 3 रख सकता हूं, 6 और 9। इनके अलावा अगर कोई भी डिजिट रखूंगा तो वो 30 में ऐड होने के बाद क्या कोई भी नंबर 3 से डिवाइड करने का सम देगा? नहीं। तो मेरे पॉसिबल वैल्यूज कितने हो गए बेटा? 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी आर देयर विच विल मेक दिस फॉर्मेट नंबर divisible by 3. तो very conceptual question, very easier question. It will be solved in a matter of 40 seconds, 30 seconds. अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, तो आपको पता है कि 3 से डिवाइड होने वाला नंबर का जो सम ऑफ डिजिट्स है वो भी 3 से डिवाइड होते हैं। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो नाउ आई रिक्वेस्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस तरीके के प्रैक्टिस करें ताकि पेपर के अंदर डिविजिबिलिटी रूल्स का कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे गलत ना हो, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। Is it clear to all of you? Practice questions will be given in your Telegram channel. Kindly join the Telegram channel. Link is in the description box. ठीक है, वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, so we'll be meeting in the next class where we'll be discussing how to find the units place of the numbers, how to find the units digit of numbers, किस तरीके से हम अलग अलग units digit find out कर सकते हैं। So we'll be meeting in the next class. Till then, take care students and keep practicing. Make it a habit. Every day 30 minutes CSAT, every day 30 minutes CSAT, ताकि वहां जाकर के मन में डर ना हो। जीएस का पेपर देते देते भी सोच रहे हैं कि सीसैट होगा कि नहीं होगा। जीएस भी बिगड़ गया, सीसैट भी बिगड़ गया। इससे अच्छा है पहले से प्रैक्टिस करके चलो ना। कीप योर वेपन्स रेडी बिफोर द वॉर। इज इट क्लियर? वॉर से पहले वेपन्स और उसकी प्रैक्टिस तैयारी रखो। दीज आर द वेपन्स, प्रैक्टिस विल बी डन बाय यू। Is it clear? I'll make each and everything very conceptual and basic for you people. It is on you whether you solve it or not. Is it clear to all of you? So we'll be meeting in the next class.